अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल मेहरबानी। इससे पिछले व्लॉग्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो लोग जॉब हंटिंग के लिए यूएई आना चाहते हैं उनकी कॉस्ट एक्सपेंसेस वगैरह क्या होंगे, विजिट वीज़ा से लेके यहाँ आने तक, और उसके बाद के उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। ये सारा अगर आपने मिस कर दिया है तो ज़रूर हमारा पिछला व्लॉग चेक करें, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग यहाँ पे विजिट वीज़े पे आए स्पेशली जॉब हंटिंग के लिए और उनको जॉब मिल गई तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आप यहाँ पे आए, आपने इंटरव्यूज वगैरह दिए, कहीं पे आपकी बात बन गई। जहाँ पे आपकी बात बन गई तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आपको ऑफर लेटर देगा। तो एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब आपने आना है तो कोशिश ये करें, क्योंकि यहाँ की मार्केट के लिए आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई आपका यहाँ यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं उनको गल्फ एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने यहाँ की मार्केट में ही काम करना है। तो आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। कोशिश करें, नेगोशिएट ज़रूर करें उनके साथ, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि आप विजिट वीज़े पे हैं तो आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाए, आप यहाँ के रेजिडेंट हो जाएं और आपका यहाँ का जॉब का एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाए, तो वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए कोशिश ये करें कि एक ऑफर पे रिलाई नहीं करें, एक या दो या तीन जितने भी आप ऑफर्स इकट्ठी कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि जब भी आप एक आध ऑफर आपको कोई करवाएगा तो इमीडिएटली उसको कंफर्म नहीं कर दें, उससे ऑफर लेटर ले लें। सो फर्स्ट स्टेप आपका ऑफर लेटर होता है। जैसे आपको ऑफर लेटर कोई भी कंपनी दे देती है, इट मीन्स वो आपको जॉब ऑफर कर रही है, आपको हायर करने में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको अपनी टर्म्स कंडीशंस और सैलरी पैकेजेस और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। वो आपको ये सारा कुछ एक रिटन फॉर्म में देंगे, जिसको यहाँ पे हम ऑफर लेटर कहते हैं। सो ऑफर लेटर मिलने के बाद इट डजेंट मीन कि आपको जॉब कंफर्म हो गई है। इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने कि ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने घर नहीं बैठ जाना कि बस मुझे जॉब मिल गई है तो आप तो बल्ले बल्ले हो गई है। सो कोशिश ये करनी है आपने कि एक से ज़्यादा जॉब ऑफर्स अपने हाथ में रखें, ताकि समटाइम्स क्या होता है कि मैं आगे चल के आपको वीज़ा प्रोसीजर्स और स्टेप्स बताऊंगा, किसी वजह से अगर वो कंपनी आपको परमानेंट वीज़ा नहीं इशू कर पाती तो आपके पास एटलीस्ट कोई ऑल्टरनेट ऑफर ज़रूर हो। सारी कंपनीज को आप एंगेज रखें, जहाँ जहाँ से भी आपको ऑफर मिल रही है लेते जाएं और फिर डिस्कस करें, उस कंपनी का बैकग्राउंड भी चेक करें कि वो मार्केट में कैसी है, उस कंपनी के पास काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, या जो भी वो काम कर रही है उसका बिजनेस कैसा है। रिव्यूज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उस कंपनी के बारे में रिव्यूज़ सर्च करें। समटाइम्स जो पिछले एम्प्लॉयज़ होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, और अगर कंपनी ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया होता, कोई महंगी महंगी की होती है, तो वो कोई ऑनलाइन रिव्यू भी देता है कि ये कंपनी नहीं अच्छी ब्ला ब्ला, तो वो रिव्यूज़ भी लेने की कोशिश करें। सो इस तरह से आप फाइनली डिसाइड करें कि एक, दो या तीन जितने भी आपको ऑफर लेटर्स मिले हैं उसमें से आपने कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई आपको एक से ज़्यादा ऑफर लेटर नहीं मिला तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि यू विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है यहाँ पे। आप क्योंकि 2 मंथ्स के वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे, तो आपको पता ही नहीं चलता, टाइम ऐसे कहते हैं ना आँख झपकते गुजर जाता है। सो इसलिए आपके साथ साथ एक्सपेंसेस भी हो रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको परमानेंट जॉब एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए और आपका वीज़ा स्टेटस फ्रॉम विजिट वीज़ा टू रेजिडेंट वीज़ा हो जाए। सो उसके लिए जो भी आपको ऑफर मिलेगा, तो एक ही ऑफर है तो बस उसी पे ही आप अपना सर तस्लीम खम करें और चुप करके आप अच्छे बच्चों की तरह काम पे लग जाएं। ओके, सो आपको जॉब ऑफर मिल गई, और अगेन जैसे मैंने कहा है, मैं बार बार ये इसलिए जोर दे रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि उनको कोई भी एक ऑफर लेटर मिला वो लेके घर बैठ जाते हैं। तो जब तक आपका वीजा वैलिड है, विजिट वीजा, आपने जॉब की सर्च में लगे रहना है। जहां कहीं भी कोई इंटरव्यू कॉल आती है, यानी आपको कोई इंटरव्यू कॉल दे रहा है तो आप सेठ बन गए हैं कि भाई मुझे तो ऑफर लेटर मिल गया है तो भाई मैं नहीं आ रहा इंटरव्यू देने, आराम से लंबी तान के सोए रहे। ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि हो सकता है आपके बाद जो बंदा इंटरव्यू देने आया है वो आपसे कम सैलरी पे मान गया, तो बस कंपनी ने आपको खुडे लेने लगा दिया और आप इसी खुशी में बैठे हुए हैं कि मुझे तो ऑफर लेटर मिल गया है। एनीवेज, ऑफर लेटर मिलने के बाद अब आपका अब काम शुरू होगा आपके एम्प्लॉयर का। आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा प्रोसेस करेगा। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाके आपकी फ़ाइल ओपन करेगा, उसके बाद वो आपकी लेबर फ़ी पे करेगा, फिर आपकी इंश्योरेंस पे करेगा, ब्ला ब्ला। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे रहना है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, काले नहीं पड़ जाना कि भाई पता नहीं क्या हो गया, मेरा वीज़ा प्रोसेस ही नहीं हो रहा। लंबा प्रोसेस है, लेकिन अब दुबई चूँकि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है, तो ये सारा इवन दो के प्रोसीजर लंबा भी है, लेकिन
1 या 2 दिन में ये कवर अप हो सकता है अगर प्रॉम्प्टली इस पे करें, क्योंकि लेकिन बड़ी कंपनीज के अपने प्रोसीजर्स होते हैं, उनका एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो उनका जो एचआर ऑफिसर है वो अपना टाइम निकाल के एक दिन जाएगा, आपकी फाइल ओपन करेगा, फिर नेक्स्ट डे उसके अप्रूवल आने का वेट करेगा, फिर 2 दिन बाद दोबारा जाएगा, फिर लेबर फी पे करेगा वगैरह वगैरह। तो शायद 1 हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए। सो आपने उसको बड़े इत्मीनान के साथ आपने बर्दाश्त करना है वो टाइम, लेकिन फॉलो अप जरूर रखें कि मेरा वीजा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका लेबर से अप्रूवल के बाद अब वो आपका वीजा अप्लाई करेगा। अगेन ये भी 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपका वो रेजिडेंट वीजा अप्लाई करेगा और फिर उसके बाद वो वीजा की अप्रूवल जैसे ही आती है। यहाँ पे 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपने माइंड में रखनी है। अगर तो आप विजिट वीजे पे यहाँ पे हैं तो आपका वीजा स्टेटस चेंज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं इन कंट्री वीजा स्टेटस चेंज। उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, शायद 1200 या 1300 दिरहम कुछ होती है, लेकिन वो एम्प्लॉयर पे करता है, वो आपके पेटे नहीं डालेगा। या दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप कंट्री एग्जिट कर लें। उस केस में अगर तो आपका एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है तो वो आपको रिटर्न टिकट देगा, आप जाएं, घर वालों से मिलें और वहाँ पे थोड़ा रेडी शेडी हो जाएं, हिम्मत शिम्मत बंधा लें, अम्मा अब्बा से मिल लें, और फिर उसके बाद जब आपका वीज़ा निकल आए आपको आपका एम्प्लॉयर आपको वीज़ा भेजेगा और एयर टिकट भेजेगा, और टिकट लें, वीज़ा लें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एम्प्लॉयर आपको वापस नहीं भेजे, क्योंकि बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर ने वीज़ा तो इशू करवा लिया है, लेकिन किसी वजह से या प्रोसीजर लेट हो गया है या उनका कोटा अप्रूव नहीं हो रहा। ये भी एक ट्रिकी चीज़ है। यहाँ पे हर कंपनी का वीजा का स्पेसिफिक कोटा होता है कि कोई भी कंपनी कितने एम्प्लॉयज को हायर कर सकती है। डिपेंड करता है कि वो कंपनी का टर्नओवर कितना है, ऑफिस कितना है, उसके पास स्पेस कितनी है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसका बिजनेस क्या है, उसको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे हर कंपनी को एक स्पेसिफिक नंबर्स अलाउ करती है कि आप सिर्फ इतने एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। तो अगर उसका वो कोटा खत्म हो गया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वो उतने एम्प्लॉयज को ऑलरेडी हायर कर चुकी है और आपको भी उसने कंफर्म कर दिया है, इवन तो वो आपको हायर करना चाह रहे हैं लेकिन उसके कोटे की अप्रूवल ही नहीं हो रही, तो प्रोसीजर लंबा हो जाता है। समटाइम्स 1 हफ्ते में काम हो जाता है, समटाइम 3 मंथ भी लग जाते हैं इस प्रोसीजर को। सो इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आप उसे बोलें कि आप मेरा इन कंट्री स्टेटस चेंज कर दें, मैं एग्जिट नहीं करना चाहता। क्योंकि जब एक दफा वापस आप चले गए घर और इस कंपनी ने आपको वीजा ना दिया तो आपकी सारी मेहनत और सारे पैसे रह गए, आपको दोबारा विजिट वीजा लेके आना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको लास्ट वीडियो में सारा प्रोसीजर और उसके एक्सपेंसेस बता चुका हूँ। अब फिर से आपको जॉब हंटिंग करनी पड़ेगी। सो इसलिए कोशिश ये करें, अगर आपके पास टाइम है, वीज़ा आपका एंड होने में अभी तक स्टिल कुछ दिन बाकी हैं, तो कोशिश करें अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि आप मेरा वीज़ा इन कंट्री ही चेंज कर दें, आई डोंट वांट टू एग्जिट। तो ये एक अच्छी ऑप्शन होगी। सो आपका वीज़ा निकल आया, आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाएगा फ्रॉम विजिट वीज़ा टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। नेक्स्ट स्टेप में अब आपका मेडिकल होगा। यहाँ पे उसकी कुछ टाइपिंग होती है। बाज़ जो अच्छी कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयज़ से पैसे नहीं लेती, वो मेडिकल वगैरह अपने खर्चे पे करवाती हैं, आपकी एप्लीकेशन खुद ही टाइप करवा देंगे। 254 दिरहम्स के लगभग उसकी फीस होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स हैं, वहाँ से जाके आपका मेडिकल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँ, लोग मेडिकल के नाम से घबराने लगते हैं कि पता नहीं सारी उम्र पकौड़े समोसे और ये चटखारे लेते रहे हैं, मच्छियाँ शच्छियाँ खाबे शाबे, आपको पता है पाकिस्तानी बड़े शौक से खाते हैं, तो उनको डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा मेडिकल में। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मेडिकल बहुत कॉमन होता है और मेडिकल ये लोग करते हैं यूजुअली जो स्प्रेडेबल डिजीजेज होती हैं उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीबी है, उसके लिए जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है क्योंकि वो फैलती है आपके कॉन्टेक्ट से। तो सो इस तरह के कुछ टेस्ट हैं जो डिजीजेज हैं जिनकी आपकी स्क्रीनिंग होती है, ब्लड टेस्ट होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूएई आ रहे हैं तो आपका एक्सरे भी करेंगे वो। उसके बाद अच्छी बात है आपको भी पता चल जाएगा कि अंदर से आप कितने पानी में। सो मेडिकल के बाद आपका रिजल्ट यूजुअली विद इन 24 आवर्स मिल जाता है, थ्रू ईमेल भी मिल जाता है। और वो अगर आप मेडिकली फिट हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का फिट लिखा हुआ आ जाता है, जिसके बाद बंदे का कोई आधा पौना किलो खून बढ़ जाता है। सो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एमिरेट्स आईडी का और फिंगरप्रिंट्स का। अगेन आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूएई में जॉब कर रहे हैं तो आपकी फिंगरप्रिंट्स भी होगी और वो फिंगरप्रिंट फिर लाइफ टाइम इनके डेटाबेस में पड़ी रहती है। तो व्हाट इज एमिरेट्स आईडी? एमिरेट्स आईडी आपका जैसे पाकिस्तान में हमारा एनआईसी होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे उसको एमिरेट्स आईडी बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएई में हर
चीज आपके एमिरेट्स आईडी से लिंक्ड है। एवरीथिंग, आप मोबाइल नंबर लेते हैं, आपकी गाड़ी लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, आप घर रेंट पे लेते हैं, आप बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, जो काम करते हैं एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर एमिरेट्स आईडी। सो वो एमिरेट्स आईडी आपका फाइनल स्टेप है। उससे पहले यूजुअली आप लोग ऑन जॉब ऑन ड्यूटी हो जाते हैं, जैसे आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, जैसे ही आपका एमिरेट्स आईडी आ जाएगा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ एमिरेट्स आईडी के हवाले से, चूंकि फर्स्ट टाइम आपका फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड होगा, जो फीमेल्स फिंगरप्रिंट्स के लिए जाती हैं और एमिरेट्स आईडी के लिए बनवाने के लिए जाती हैं, अगर उनके हाथ पे मेहंदी वगैरह या कोई कलर वगैरह लगा हुआ है तो उसकी फिंगरप्रिंट्स वो नहीं लेते। वो आपको बोलेंगे आप जाओ और जब ये कलर उतर जाए तो फिर आओ। सो इसलिए आपने ख्याल करना है कि मेहंदी शहंदी जो है ना वो उतार के आपने वहाँ पे कोशिश करें कि लगाई ही नहीं, जब उतर जाए तो फिर आपने जाना है। ये नहीं हो कि आपको ऑफर लेटर मिले और आप खुशी में हाथ पे मेहंदी सजा के तो फिंगरप्रिंट्स के लिए चले जाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बहुत सी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।